हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है। जो महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो महान कवि हुए थे, उन्होंने भक्ति काल की बहुत सारी रचनाएं जो लिखी, जो 12 जो रचनाएं हैं वो उनकी जो प्राप्त हुई। और जो उनके उनके जो साहित्य से जो हिंदी साहित्य में या भक्ति काव्य में जो एक अद्भुत भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड उन्होंने से रचनाएं लिखी, वो उनसे सभी जो वाकिफ हैं। तो उनके जो मृत्यु पर जो उनके जो गुरु थे, जो विठल दास ने अष्ट छाप की स्थापना की थी। अष्ट छाप की स्थापना करते हुए जो अष्ट छाप के महान जो कवि थे वो सूरदास थे। और जो सूरदास के जो निधन पर जो स्वामी विठलनाथ हुए, उन्होंने सूरदास के निधन पर एक उक्ति कही कि अष्ट छाप को जहाज जात है, जाकू कछु लेहूं तो लेहूं। तो ये जो पंक्ति है ये बहुत ही जो आज की जो कंपटीशन के एग्जाम है इन्हीं में आती है। और जो अन्य जो अमीर खुसरो हुए हिंदी साहित्य में, उन्होंने भी अपनी जो रचनाएं लिखी जो प्रसिद्ध है कि हिंदी जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने सर्वप्रथम किया। और हिंदी साहित्य का जो तूती जो कहलाए जो अमीर खुसरो, उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया सबसे पहली बार। तो उन्होंने उसके पश्चात जैसे जो महाकवि निराला हुए, यानी कि जो महाकवि निराला हुए, उनका जो जीवन था वो भी एक पूरी तरह से अपना जो उनका जो जीवन था पूरी तरह से वीरान था। यानी कि उनके जीवन में उनके जो करीबी थे, जैसे उनकी जो पत्नी की जो मृत्यु थी वो थोड़े समय पश्चात ही हो गई थी। और जो उनकी जो पुत्री थी उसकी जो मृत्यु है, सरोज स्मृति लिखी उन्होंने। सरोज स्मृति भी वो जो 7वीं क्लास में है शायद, तो वो जो उन्होंने जो रचना की सरोज स्मृति, उसमें जो उन्होंने अपनी लड़की के विषय में या अपनी जो प्रिय बेटी के विषय में लिखा, उससे सभी वाकिफ हैं। और इसी तरह से जो हिंदी साहित्य के जो महान जो कवि हैं, तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो यानी कि जो उनके अद्भुत जो क्षण है जिसे कभी भी व्यक्ति जो भुलाना नहीं चाहता, और उन्होंने यही मतलब प्रेम मानकर आगे अपने जो बातों को आगे बढ़ाया। यानी कि जो उनका जो भावुक जो पक्ष था, यानी कि जो भाव उनके मन में थे, अपने जो मन के भावों को उन्होंने प्रकट किया। और इसी तरह से आज मैं एक उक्ति कहना चाहूँगी कि भाई भरत को दी विदाई और काम पर जिंदगी लौटाई, क्योंकि लड़नी है हमें अपनों से अपनों की लड़ाई। क्योंकि ये जो मेरा जो आज कहने का अर्थ यही है कि अभी थोड़ा समय हुआ है, जो मेरा जो भाई है उसकी डेथ हो गई थी। और उनके जो जीवन है उसकी क्षति हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। वो उनकी असामयिक जो उनकी जो मृत्यु हुई, तो वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही भावुक जो पल है। तो उनका जो जीवन वो हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो उनके जीवन के आगे जो पीछे जो रह गए हैं जो हमारे जो परिवार के सदस्य, तो ये हमारे लिए अविस्मरणीय है कि जिसे हम भुला नहीं सकते। तो ये जो उक्ति है मैंने इसलिए कही है। और अब हम जो अपना जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा जो विषय है विशेषण के विषय में हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ ही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। ये जो विशेषता हम रूप, रंग, गुण, आकार, अवस्था, रस, गंध आदि से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का रूप कैसा है, गुण कैसे हैं, रंग कैसा है, आकार कैसा है, अवस्था कैसी है, रस, गंध आदि का जो पता लगाए वही जो विशेषण शब्द कहलाते हैं।
और जो विशेषण है वो 4 प्रकार के बताए गए। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या संकेतवाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषण। और जो चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में अभी हमने पढ़ा कि गुणवाचक का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में या प्राणी के विषय में उसका रूप, रंग, आकार, अवस्था कैसी है यह पता लगाना। कि जैसे कि काला घोड़ा, घोड़े की जो विशेषता है वो कैसी है कि घोड़ा कैसा है, काला है। इसी तरह से जो मोटा जो आदमी की विशेषता क्या है कि मोटा है। तो ये जो विशेषण शब्द है, लंबा लड़का, तो लड़के की जो विशेषता है वो क्या है, लंबा। और इसी तरह से छोटी लड़की की विशेषता कैसी है, छोटी। और बूढ़ा आदमी यानी कि अवस्था को प्रकट करने वाला शब्द है बूढ़ा। और इसी तरह से खट्टे अंगूर कैसे है, इससे रस का पता लग रहा है कि खट्टे अंगूर। और मीठा जो आम है। तो ये जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण का ये अर्थ है रूप, रस, गंध, आकार, अवस्था का जो पता चले वो गुणवाचक विशेषण है। फिर परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है कि जैसे जो वस्तु हम नाप तोल सके वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगी। जैसे 4 किलो चीनी या 2 किलो चीनी या 5 किलो आटा या 3 किलो दाल, जो इस तरह की जो चीज वस्तु हम नाप तोल सके वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है अगला हमारा कि संख्यावाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ है कि जैसे एक कमीज, 2 रोटी या वह नीली मछली या यह कुर्सी। ये जो संकेतवाचक है कि यानी कि कोई जैसे दूर की वस्तु या पास की वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं कि यह कुर्सी, यानी कि जो चीज़ हमारे पास में है वह कुर्सी, या वह नीली मछली यानी कि दूर की जो वस्तु है उसके लिए यूज किए जाने वाले शब्द। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का अर्थ है कि ऐसी वस्तु जो कि सबके लिए प्रयोग की जाए, कि जैसे यह पार्क सार्वजनिक है। और सार्वनामिक जो विशेषण की ये जो विशेषता होती है कि यह जो संज्ञा शब्द है, पार्क क्या है, एक संज्ञा शब्द है, तो इससे जो पहले आने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द कहलाएंगे। कि यह पार्क सार्वजनिक है, वह मंदिर हमारा है। तो ये जो वर्ड है सार्वनामिक है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पर घर की विशेषता बता दी कि यह घर मेरा है। इसी तरह से नेताजी हमारे आदर्श हैं। इसी तरह भगत सिंह हमारे महान क्रांतिकारी हुए। और इसी तरह के जो वर्ड हम सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा कि विशेषण क्या होता है। विशेषण का अर्थ जैसे रूप, रस, गंध, आकार, अवस्था का पता लगना। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की अवस्था, गुण, उसका आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, या फिर अंगूर जैसे खट्टापन है यानी कि उसका रस का पता लगना। जैसे काला घोड़ा कैसा है, उसका रंग कैसा है कि काला है, इन सभी बातों का पता लगना। और परिमाण में जो चीज़ें हम नाप तोल सकते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो आएंगे जो वर्ड, उसमें हम जैसे एक कमीज, 2 रोटी या वह नीली मछली या तिगुना चौगुना जो वर्ड आएगा तो आवृत्तिवाचक, वे जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कि यह पार्क हमारी है या यह मंदिर हमारा है। तो
ये विशेषण है। अब इन जो विशेषण शब्दों को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, इसके विषय में हम थोड़ा सा एक दो उदाहरण करते हैं। पेपर में जो कि ये जो वर्ड है विशेषण शब्द कैसे आएंगे, तो जैसे वह नीली गाय। यहाँ जो एग्जामिनर का पूछने का अर्थ यह होता है कि क्वेश्चन इसके नीचे डैश लगा कर पूछे, जैसे वह के नीचे लगा दिया कि वह नीली गाय। गाय कैसी है, नीली है। तो वह शब्द के अंतर्गत जैसे पूछ लिया कि वह नीचे डैश लगा दे कि वह शब्द में नीली गाय क्या है, तो ये जो वह जो शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्यावाचक या संकेतवाचक, यानी कि हम क्या जैसे किसी की तरफ हम इशारा करके बताएं कि यह नीली गाय या वह सफेद घोड़ा। तो यहाँ जो यदि ये शब्द आ जाए कि वह या संकेतवाचक जो वर्ड दिया हो किसी इसके नीचे डैश लगाकर पूछ ले, तो ये संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और यदि नीली जो शब्द है इसके नीचे यदि आ जाए तो ये गुण को दर्शा रहे हैं कि नीली गाय, यानी कि जो गाय का आकार कैसा है, नीली है या काला है या सफेद है, कुछ भी हो सकता है। कि सफेद जो वर्ड है इसके नीचे डैश लगाकर तो एग्जामिनर पूछ लेगा, तो ये जो वर्ड किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से सफेद कमीज, कमीज की जो विशेषता कैसी बता दी कि सफेद है, जैसे डैश लगाकर पूछ लेगा कि सफेद कमीज, तो जो सफेद जो कमीज है ये इसके गुण को दर्शा रही है कि यानी कि उसके रंग को दर्शा रही है कि सफेद कमीज। इसी तरह से अन्य उदाहरण, चार किलो चीनी। ये जो उदाहरण है 4 किलो चीनी, इसके नीचे यदि डैश लगाकर पूछ ले एग्जामिनर, तो ये जो परिमाण के अंतर्गत आएगी, परिमाणवाचक विशेषण। और इसी तरह से यह पूछ ले कि नेताजी हमारे आदर्श हैं, तो यहाँ जो नेताजी है वो सब के लिए, तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, इन दोनों जो वर्ड के नीचे डैश लगाकर पूछ लिया जाए कि यह घर हमारा है, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसकी एक और विशेषता ये कि ये जैसे संज्ञा है, ये घर जो है संज्ञा जो शब्द है, इस संज्ञा से जो पहले यह घर यानी कि यह घर हमारा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। और इसी तरह से संख्यावाचक जैसे 4 कमीजें या 2 कमीजें, 2 कमीजें, तो वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह से तिगुना या 5 गुना, ये जो शब्द आए ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें क्या है, आवृत्ति है, ये आवृत्ति आने के कारण यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आएगा।
तो आज हमने पढ़ा कि विशेषण क्या होता है। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो आज हमने विशेषण के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, हम अगले विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।